absorbed power, total absorbed power in this circuit, in this circuit, in this circuit। तो एब्जॉर्ब कौन कौन से एलिमेंट कर रहे हैं? जो दिख रहा है वो एब्जॉर्ब पावर पूछ रहा हूं मैं। जो आपको दिख रहा है ये डिलीवर कर रहा है, ये क्या कर रहा है? आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। इज इट फाइन? एब्सोल्युटली फाइन सर। तो इस सर्किट में एब्जॉर्बिंग पावर कितना है आपका? एक तो ये एब्जॉर्ब करेगा, एक ये एब्जॉर्ब करेगा। ये तो 5 वॉट किया, ये कितना किया? 1 into 1 करोगे तो कितना आएगा आपका? दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। तो मतलब P एब्जॉर्बिंग कितना दिख रहा है? दैट इज इक्वल टू 1 into 1, 1 और ये 5 + 1 इज इक्वल कितना? 6 वॉट। P डिलीवरिंग कितना है? दैट इज अगेन आपका 60 वॉट है। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। जितना डिलीवर किया इन दोनों ने उतने को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। उतने को एब्जॉर्ब कर लिया। इज इट क्लियर? जितना पावर इसने डिलीवर किया उतना ही पावर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। बहुत बड़ी बात। अब अगर सेकंड केस में यही चीज होता तो क्या पूछता? P एब्जॉर्ब जो कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कितना एब्जॉर्ब करेगा? ध्यान देना जरा। I स्क्वायर इंटू R तो कितना होगा? I की वैल्यू कितनी है? 5 एंपियर। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 1, 25 वॉट ये हो गया। ये कितना कर रहा है? 5 तो कितना कर रहा है? 30 वॉट। इज इट करेक्ट होना? और होना भी चाहिए था ना। जितना डिलीवर करेगा उतना ही टोटल एब्जॉर्ब भी होगा। तो आप बताइए इसका कितना था? 5 वॉट। तो बोल दीजिए कितना हो गया? 30 वॉट। तो P डिलीवर कितना आ रहा था? 30 वॉट। सही कि नहीं से? जितना डिलीवर उतना ही एब्जॉर्ब। जितना डिलीवर बेटा उतना ही आपका एब्जॉर्ब भी आएगा, उतना ही एब्जॉर्ब आएगा। क्लियर? अब अगर तुमसे कोई इस क्वेश्चन पूछता, एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, बताइए जरा। टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट, 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 बताइए जरा। टोटल पावर कितना डिसिपेट हो रहा है? ध्यान देना जरा। आप बताइए, रेजिस्टेंस तो ये है ना, चाहे यहां हो चाहे आपका यहां हो। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस हमेशा पावर को डिसिपेट करता है, ना कि आपका डिसिपेशन को कभी भी रिलेट मत करना एब्जॉर्ब से। डिसिपेट का मतलब जो हीट फॉर्म निकाल दो, और सिर्फ कौन करेगा? रजिस्टर करेगा। सिर्फ कौन करेगा बेटा? रजिस्टर करेगा। तो आप बताइए इस केस में रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। करंट कितनी फ्लो कर रही? 1 एंपियर। तो इस केस में कितना आएगा? P डिसिपेटेड, P डिसिपेटेड। अभी रुके रहना ना, इसमें गेम है। कितना आएगा? 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 वॉट आ गया। एक चीज आ गया। नेक्स्ट बताइए, सेकंड केस में अगर तुम निकालते तो क्या लिखते? P डिसिपेटेड, P डिसिपेटेड। कौन सा केस? सेकंड केस। तो कितना आता बेटा? I की वैल्यू कितनी आई? 5 एंपियर। तो 25 इंटू 1 इज इक्वल कितना? 25 वॉट आता। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ठीक है भाई, 125 तो हो गया। अब तुमसे अगर कोई पूछता कि X कैसा एलिमेंट है, X एक कैसा एलिमेंट है, X कैसा एलिमेंट है, X कैसा एलिमेंट है, ध्यान देना, X कैसा एलिमेंट है, X कैसा एलिमेंट है जो हमेशा पावर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब ही करेगा, वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है बच्चे कि पावर को हमेशा वो एब्जॉर्ब ही करेगा, कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमेशा और हमेशा आपको पावर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब ही करेगा, कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा एलिमेंट है? ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? RLC 3 में से ही है। 3 में से बताइए जरा। इसने साफ साफ क्वेश्चन मेंशन किया है कि हमेशा और हमेशा पावर को ले सकता है, दे नहीं सकता। इट इज ऑलवेज एब्जॉर्बिंग इन नेचर, कैन नेवर बी डिलीवरिंग इन नेचर, कैन नेवर बी ए डिलीवरिंग इन नेचर। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमेशा सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, डिलीवर नहीं कर सकता? बताइए जरा, कौन सा एलिमेंट होगा बेटा? इट इज ए रजिस्टर, इट इज ए रजिस्टर, इट इज ए रजिस्टर। लिख लेना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लेना। हियर लिखो, हियर द एलिमेंट इज गिवन रजिस्टर, द एलिमेंट इज गिवन रजिस्टर,
the element is given resistor as it is always absorbing power. It is always absorbing power. but ध्यान देना, but अब बताओ, अब अगर ये, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, पैसिव एलिमेंट कह सकते हो, बट मैं यहां रेजिस्टेंस से डिफाइन कर रहा हूं इस चीज को। पैसिव एलिमेंट कह सकते हो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है शायद, पैसिव एलिमेंट विल बी गुड, बट यहां बेसिक एलिमेंट आरएलसी की बात कर रहे हैं हम, और किसी एलिमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा। पैसिव एलिमेंट डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा सिद्धायक, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्लियर, डायरेक्ट कहना ठीक नहीं होगा। इट विल बी रजिस्टर, इट मस्ट बी रजिस्टर। पैसिव एलिमेंट तो एल और सी भी होते हैं बेटा, पैसिव एलिमेंट तो एल और सी भी होते हैं, बट यहां डायरेक्ट कहना ठीक नहीं है उसको पैसिव एलिमेंट, सिंपली आप रजिस्टर कह सकते हो, रजिस्टर कह सकते हो। इट इज ऑलवेज एब्जॉर्बिंग पावर ना, कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो रजिस्टर आप कहो, पैसिव वर्ड मत यूज करो, इसलिए कि एल और सी भी एक पैसिव एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं, बट एनी पैसिव एलिमेंट, देखो पैसिव वर्ड यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली अगर कोई पैसिव एलिमेंट है तो वो हमेशा पावर को एब्जॉर्ब ही करेगा, बट मैं आर एल सी की यहां बात कर रहा हूं, तो एलसी भी एक पैसिव एलिमेंट होता है ना, एलसी हमेशा वो भी पैसिव एलिमेंट होता है, हमेशा पैसिव एलिमेंट होता है। एल और सी का बिहेवियर जो होता है, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमेशा। एक्टिवनेस और पैसिवनेस जो होता है वो उसका नेचर होता है। अगर एक इंडक्टर अपनी एनर्जी दे रहा है किसी को, तो आप उसको ये मत बोलो वो बिहेव उस टाइम पे कैसे कर रहा है, एक्टिवली बिहेव कर रहा है। तो कभी भी ना एलिमेंट वर्ड से बेटर है कि आप हमेशा कहा करो दिस इज द नेचर ऑफ एलिमेंट, दिस इज द नेचर ऑफ एलिमेंट। बच्चे सर रजिस्टर बोलिएगा या वेरिस्टर, वही तो कह रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, ठीक। तो अब बताइए मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है तुमने रेजिस्टेंस कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि फर्स्ट केस में वोल्टेज एंड करंट आपका क्या था, 1 एम्पियर। इसमें वोल्टेज कितना आया था बेटा, निकाले थे ना तुम लोग, फर्स्ट केस में वोल्टेज कितना आया था, आई थिंक 5 वोल्ट आया था ना मेरे हिसाब से। फर्स्ट केस में वोल्टेज कितना आया जल्दी बताओ यार, मैं भूल गया, फर्स्ट केस में कितना वोल्टेज आया था, 5 वोल्ट। तो करंट जब 1 एम्पियर है तब यहां वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, लेकिन जब करंट आपका 5 एम्पियर है तब इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 वोल्ट के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। कैसा है, एक वेरिएबल रजिस्टर है। कैसा है बेटा, वेरिएबल रजिस्टर। समझ मारी तुम बात, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस आपका वोल्टेज एंड करंट आपका चेंज कर रहा है। आप ध्यान से देखो, अगर इसको आप रजिस्टर कहते, वेरिएबल क्यों है, ध्यान देना जरा। R इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब Vx की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, Vx की वैल्यू कितनी आई, 5 वोल्ट आई, जब करंट की कितनी थी 1, तो कितना वैल्यू आया, 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल कितना, 5 ओम आया। सही, बट अगर यहां तुम निकालो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आएगी, Vx2 डिवाइड बाई I2, तो Vx2 कितना आया, 1 वोल्ट आया। I2 कितना आया है, I2 कितना आया है, I2 वैल्यू आई है 5 एम्पियर, तो बोलो जरा 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 5, इतना रेजिस्टेंस। इट इज ए वेरिएबल रजिस्टर, it is a variable resistor, it is a variable resistor, clear। तो आप बोल सकते हो it is a variable resistor। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना जरा ध्यान से, एकदम प्यार से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये एक वेरिएबल रजिस्टर है जो कि हमने ले लिया, तो बताइए जरा, इट इज ए वेरिएबल रजिस्टर, लिख लो, इट इज ए वेरिएबल रजिस्टर बिकॉज द करंट एंड वोल्टेज रिलेशन आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बार बार देखो ना, इधर कितना आया, 5 ओम आया, इधर कितना आया, 1/5 आया। करेक्ट, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ एक चीज का। अब आप बताइए, थोड़ा सा ना, अभी हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जान लो। नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट नोट पॉइंट। अब बताइए, जब आपको याद होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब पढ़ते हो, जल्दी बताओ, याद होगा, ठीक, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, अभी भले हम नहीं पढ़े बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब अप्लाई करते हो, कब अप्लाई करते हो, जब
आपका लोड क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है। लोड क्या होता है, वेरिएबल। इज इट करेक्ट? तो इसका मतलब हुआ अगर इस सर्किट में थोड़ा सा ना रीअरेंज कर दूं तो कैसा दिखेगी सर्किट, कैसा दिखेगी? ध्यान से देखना, प्लस से करंट हमेशा निकल रही है, प्लस हमेशा करंट निकल रही है और इसके प्लस पे एंटर कर रही है। तो मैं इस सर्किट थोड़ा सा ऐसा बना देता, कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या इस सर्किट में? जल्दी बताओ मेरे को, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई इस सर्किट में? ये लो, ये आपका क्या था, एक्स एलिमेंट, इसको मैंने आर एक्स बोल दिया और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। क्लियर? तो अब बताइए क्या इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम अगर मैं ऐसा दिखा दूं इसको, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओम एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6 वोल्ट की इक्वल। क्या इस सर्किट में कोई अंतर है? यस और नो में जवाब दे दो फटाफट ना, एकदम जल्दी जवाब दिया करो। क्या इस सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस बेटा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा बहुत अगर तुम्हें मैक्सिमम पावर याद हो, मैं तो 0 मान के चल रहा हूं, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत तुम्हें मैक्सिमम पावर याद हो, बच्चे बताइए जरा, क्या इस सर्किट में कोई डिफरेंस है? नो और यस में जवाब दो यार, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं वेट करने का, जल्दी बताओ फटाफट। इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं सर, दोनों सेम है सर। आप ध्यान दो, थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है आपका? वोल्टेज इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, यही होता है ना आपका। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। अभी पढ़े नहीं बट स्टिल इतना आइडिया होगा आपको, इतना आइडिया होगा। क्लियर? तो ये दोनों सर्किट क्या है, सेम है। यस सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। अरे क्यों नो सर भाई, क्यों नो सर? 6 वोल्ट से करंट निकल रहा है, प्लस पे जा रहा है, इस पे करंट गई, ये चला गया, क्यों नो सर? इस सर्किट में क्या दिक्कत है? दोनों सेम सर्किट है। यस सर, है ना, दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अभी करंट लीनियर है क्या? वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देखो बेटा, ड्रॉ करके देखो, लीनियर है कि नहीं लीनियर है? वैरिस्टर का लीनियर है कि नहीं लीनियर है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे उस समय जान लेंगे लीनियर है कि नहीं लीनियर है। आर क्या होता है? आईवी कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप होता है, दैट्स इट। तो आर को चेक कर लो, आर को चेक करके देखो लीनियर है कि नहीं लीनियर है। ठीक, ये सर्किट दोनों क्या है, सेम है। किसने बोल दिया? नो, नो डिफरेंस है। ओके, वेरी गुड। अब आप बताओ, अगर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, सोच के बताना जरा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये अगर इक्विवेलेंट आरटीएच है, सोचो बस, और ये क्या है आपका, वीटीएच है, वीटीएच है। ओके, तो आप बताइए इसमें अगर मैक्सिमम पावर की अब जब बात करते थे तो आप क्या लिखते थे? इसकी मैक्सिमम पावर अगर निकालना होता था तो आप क्या कहते थे? एट पी एक्स मैक्स अगर निकालना होता है तो बोलो आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू कितना होता है? आरटीएच की इक्वल होता है कि नहीं होता? इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए। इज इट फाइन और नॉट? और अगर ये 1 ओम की इक्वल हो गया तो तुमसे पूछता मैक्सिमम पावर बताओ, तो मैक्सिमम पावर कितनी निकल के आती बताइए? अगर ये भी 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, ये आपका 6 वोल्ट है तो दोनों 1 ओम है, तो 3 वोल्ट तो बेटा इस पे आ जाएगा और 3 वोल्ट इस पे आ जाएगा। परफेक्ट ना, एकदम परफेक्ट सर। तब अगर ये 3 वोल्ट आ गया तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ जाएगा? पी एक्स मैक्स कितना आएगा? देखो जरा ध्यान से देखना, पी एक्स मैक्स कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर चाहे लिखो या आई स्क्वायर इंटू आर लिखो, दोनों की मीनिंग एक है। तो बताइए 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर एक्स की वैल्यू कितनी? 1। तो 3 की स्क्वायर कितना होगा बोलो जरा? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर एक्स, और आर एक्स इस पे कितना है? 9 डिवाइड बाई कितना? 1 इज इक्वल कितना? 9 वॉट की इक्वल। सही है, परफेक्ट ना, क्लियर हुआ इतना बात? तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितना है? 9 वॉट है। अब सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, ऐसा यहां क्यों हो रहा है? एकदम क्लियर रखिए इस पॉइंट को, थोड़ा बहुत तुम्हें याद होगा तो उसके बेस बता रहा हूं, ध्यान देखिए। अब अगर तुम पावर पीएक्स और आर में, आर एक्स में एक रिलेशन डेवलप करो कि आर एक्स जैसे जैसे वैरी कर रहा है, पावर कैसे वैरी कर रहा है, तो बताइए जरा क्या होगा? आर एक्स जैसे जैसे वैरी करेगा, पावर कैसे वैरी करेगा उसके क्रॉस, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पाए थे कि नहीं? अभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं बस, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती। और ये वाला जो पॉइंट होता है यही क्या होता है आपका? पी मैक्स की वैल्यू होती कि नहीं होती? पी मैक्स की वैल्यू। और इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है आपका? आर एक्स इज इक्वल कितना होता है? आरटीएच होता है। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर।
अब बताइए, अब सोचिए, दिमाग लगाइए, अभी कमेंट करना बंद करो ना, एलिमेंट क्यों रजिस्टर हुआ प्लीज एक बार फिर से बता दो। अभी रुके रहो बेटा ना, लेट मत किया करो ना, पहले ज्वाइन किया करो, पहले ज्वाइन किया करिए। अब बताइए पी मैक्स अगर ये हुआ तो ये किस पे हुआ, आर एक्स इज इक्वल टू आर टी एच, क्योंकि आर एक्स क्या है आपका, वेरिएबल है। परफेक्ट ना। अब सोचो, तुम दिमाग लगा जरा देखो, क्या ये पॉसिबल था जो ये क्वेश्चन कह रहा था, क्या ये पॉसिबल था कि सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए, सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए क्या रेजिस्टेंस वैरी कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। कैसे बताइए, एक रेजिस्टेंस वैल्यू पे आपका इस पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ दो, मैक्सिमम पॉइंट को, किसी भी पॉइंट पे आप पावर कैलकुलेट करो, किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आप निकालिए, हमेशा ना दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पावर दिखाएगा, वो भी सेम दिखाएगा। देखो जरा ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, एक पावर, ये देखो सेम, ये देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड तो पावर को उतना ही रहेगा ना, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां कुछ और रेजिस्टेंस, यहां कुछ और रेजिस्टेंस। इज इट करेक्ट? सिमिलरली ऐसे ही उसने कहा 5 वॉट जब पावर आपकी है तो सेम पावर है ना, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, एक में 1/5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह दूं, मान लो कि ये पॉइंट 5 वॉट पावर का था, ये वाला पॉइंट 5 वॉट पावर है पीएक्स की वैल्यू, तो बताइए ये 5 वॉट दो पॉइंट में लेगा, एक इस पे मिलेगा और एक इस पे मिलेगा, ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, आरटीएच से कम होगी, लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, आरटीएच से ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसको कह दूं R1 और इसको मैं R2 कह दूं, तो जल्दी से बताओ मुझको, फर्स्ट केस में R1 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5 आया था ना, याद करो 5 आया था, कितना आया था फर्स्ट केस में ना, फर्स्ट केस में बताइए कितना आया था, फर्स्ट केस में देखिए जब आपका 5 वॉट पावर इसमें था, करंट कितनी थी आपकी, 1 एंपियर थी, Vx की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 5 वोल्ट थी, सही है। तो बोलो रेजिस्टेंस कितना आएगा, Vx बाई 1 इज इक्वल कितना, 5 ओम की इक्वल। तो 5 ओम बताओ आरटीएस से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 ओम की इक्वल, दैट इज ग्रेटर देन कितना, आरटीएच इज इक्वल कितना, 1 ओम से। क्लियर? सिमिलरली इसका मतलब फर्स्ट केस वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है फर्स्ट केस का। इज इट क्लियर? सेकेंड केस में क्या आया, जब 5 एंपियर करंट फ्लो की तो वोल्टेज कितना आया, 1 वोल्ट आया, तो रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस कितना आया, R1 की वैल्यू आई कितनी, 1/5 आया ना, तो 1/5 हुआ, दैट इज लेस देन कितना, RTH, दैट इज इक्वल टू कितना, 1 ओम। इसका मतलब ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, केस 2 को, और ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है, केस 1 को। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? ये वाला पॉइंट जो 5 वॉट पे जो रेजिस्टेंस आएगा एक्स का, वो कितना आएगा आपका, वो दिख रहा है ऊपर, तो ये आरटीएस से ज्यादा हुआ। इसका मतलब केवल मैक्सिमम पावर कैसी पोजीशन होगी जिसपे आरटीएच की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आरएक्स के, बट रेस्ट किसी पॉइंट हमेशा 2 रेजिस्टेंस निकलेगा, निकलेगा ना, देख लो जरा। मतलब सेम अमाउंट ऑफ पावर पाने के लिए बिल्कुल पॉसिबल है 2 वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी, बिल्कुल पॉसिबल, और 2 वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली फाइन ना, कि 2 वैल्यू ऑफ वोल्टेज और 2 वैल्यू ऑफ करंट पे आपका पावर क्या मिल रही है, आपको सेम मिल रही, कितना, 5 वॉट के इक्वल। क्लियर? तो इस ग्राफ से भी एक आइडिया लग गया होगा ना तुमको, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन में इतनी एनालिसिस थी, इस क्वेश्चन की इतनी एनालिसिस थी, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक ये सब बारे में बेटा अभी मत बात करो, सिद्धायक वी विल डिस्कस इन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ओके, वी विल डिस्कस इन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया हो तो बेटा एक बार जबरदस्त तरीके से बता दो, यस सर एकदम क्लियर ना, एकदम बुझी हुई आत्मा जैसे मत पढ़ाई किया करो ना, बहुत बहुत मुझे इरिटेशन होता है अगर बुझी हुई आत्मा जैसे पढ़ता है कोई तो, ठीक है, एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, हो गया बेटा, हो गया, ओके। और अभी नेचर ऑफ एलिमेंट, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब आगे की बातें ना, अभी इसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं कर सकते, बट दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर। एब्सोल्युटली फाइन सर,
एब्सोल्युटली फाइन सर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हटा रहा हूं इसको ना, हटा दे रहा हूं। आई थिंक हो गया होगा ना, हटा रहा हूं ना, हो गया होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक हो गया होगा। पॉइंट्स को समझो ना, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। तो मैंने कुछ चीजें ऐसे ली जो चीजें क्लियर बेटा, सबको क्लियर ना, एकदम जबरदस्त क्लियर होना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी है तो मतलब टेंशन ना, फिर मतलब दिमाग खराब हो जाता है। क्वेश्चन को ही प्रूफ कर दिया, क्लियर। तो एकदम ना प्रूफ होना चाहिए आप पास, एकदम क्लैरिटी हर एक चीज को होनी चाहिए ना, एकदम क्लियर रहो चीजों पे, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए ना। चलो नेक्स्ट बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो यार, मैं भूल जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा यार? आई थिंक 5 ना, 5 होगा ना मेरे हिसाब से, इट विल बी 5 ना, 5 होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 ना, फॉर से पीएक्स के फॉर्म में निकाला वी आई। हाँ बिल्कुल सही तरुण, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल परफेक्ट बेटा, नो प्रॉब्लम तरुण, इट्स गुड, तरुण इट्स गुड, गुड, बिल्कुल सही है, नो इश्यू, बिल्कुल सही है तरुण, हैप्पी हो जाओ, इट्स नाइस। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अरे बोलोगे तब देखेंगे कि मतलब कि तुम लोग कुछ बोलोगे ही नहीं तो मैं कहाँ से देखूँ ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर कराओ कि ना कराओ। मतलब तुम्हारा इतना गंदा सा मुंह बन जाएगा तो कैसे करेंगे ना, मतलब नहीं कर पाएंगे। ठीक है चलो लिखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके चलो रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है आपका, कौन से लेवल में चल रहा है हमारा? अभी सी लेवल पे हम हैं। किस पे? सी लेवल पे, अभी आगे नहीं बढ़े, सी लेवल पे हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, दिया है एक चार्ज है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ना Q ऑफ टी का, क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस दिया है ना T बाई अल्फा माइनस, नेक्स्ट बताइए प्लस करना 1 बाई अल्फा स्क्वायर, क्या बात है, और मल्टीप्लाइड बाई है e टू द पावर माइनस अल्फा टी के इक्वल, इतना कूलम है ना, कूलम लिख भी दे रहा हूं। ये चार्ज के एक्सप्रेशन दिया ना, ये चार्ज के एक्सप्रेशन दिया। अब आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लिखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट? करंट if find the maximum value of current, the maximum value of current if alpha is equal to, कितना है? 0.0337679, आगे क्या है? यूनिट भी कुछ दिया है, सेकंड, पर सेकंड ना, पर सेकंड, तो s-1 लिखा हुआ है। ठीक है पर सेकंड, अरे इसका मतलब पर सेकंड ना, अल्फा का वैल्यू पर सेकंड भी दिया। ठीक है अल्फा इज इक्वल इतना, फाइंड द वैल्यू मैक्सिमम करंट, और आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक भी दिया है कि ये कोई आपका ब्लॉक है, ये इसके करंट आपकी आई ऑफ टी ऐसे कुछ जा रही है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका वी ऑफ टी है, ये कुछ दिया एक्स ना, आई डोंट नो। ठीक है ऐसा कुछ दिया है ना, ऐसा कुछ दिया है। तो चार्ज आपको दिया है, कितना आपका चार्ज अवेलेबल इस टर्मिनल पे, इतना इक्वेशन दिया था, आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इफ अल्फा इज इक्वल इतना। अब दिमाग लगाओ, सोचो जरा ना, हड़बड़ाना मत ना, एकदम आराम से करना ना, हड़बड़ा करोगे तो ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं ना पीट पाट दूंगा किसी को। हड़बड़ाना नहीं, आराम से एकदम करना, एकदम ना, एकदम रिलैक्स करके बेटा, एकदम रिलैक्स करना, एकदम घबरा के नहीं, एकदम रिलैक्स करके, एकदम रिलैक्स जोन में। चलिए बेटा फटाफट करिए, स्टार्ट करिए, आप लोग स्टार्ट करिए, मैं तब तक और क्वेश्चंस देखता हूं। ओके चलिए बताइए जरा, करंट तुम्हें निकालना, मैक्सिमम छोड़ो ना, करंट तुम्हें निकालना है। करंट का मीनिंग क्या होता है? मैंने क्या बताया, करंट जो होता है ये इंस्टैन्टेनियस आपको चार्ज दिया है। तो करंट क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा, करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ा? सबसे पहले बताइए, करंट सर इंस्टैन्टेनियस करंट आपने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? चार्ज। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम यही फाइंड आउट करेंगे सर
कि इसका करंट पहले फाइंड आउट करो। करंट क्या होगा ना, करंट जब तक नहीं जानोगे कैसे चलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। करंट पहले फाइंड आउट करिए। तो करंट बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज इक्वेशन, इज इट करेक्ट। तो चार्ज का इक्वेशन तो ये है, तो बोलिए जरा, 1/α² माइनस का t टाइम्स ऑफ t डिवाइड बाई अल्फा प्लस का कितना 1/α² ब्रैकेट में e⁻⁻α t और यहां पे टोटल ब्रैकेट क्लोज हुआ। एब्सोल्युटली फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन सर। तो आप बताइए जरा, दिखा दो सर, फाड़ू सर, कराओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो बताइए जरा, अब इसका डिफरेंशिएशन कितने लोग कर पाएंगे। आधे लोग तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, मुझे ज्यादा इंट्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो क्या मिलेगा, बोलिए जरा, d/dt कितना आएगा, 1/α²। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ना। नेक्स्ट बताइए, माइनस d/dt ऑफ कितना 1/α इंटू t टाइम्स ऑफ कितना e⁻⁻ कितना अल्फा टी की इक्वल। क्या बात है, ये आएगा, देखते रहना बस। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस d/dt, देखो ना कितना इंटरेस्टिंग ना, 1/α² मल्टीप्लाइड बाई इतना 3 e⁻⁻ कितना अल्फा टी की इक्वल। ये है आपका डिफरेंशिएशन, परफेक्ट ना। अब इस डिफरेंशिएशन को जरा करिए आप लोग और बताइए जरा क्या आएगा, निकालिए जरा। अब बताओ, अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू ना, ये दिया हुआ है ना, अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना इस चीज का, अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो आप बताइए, एक कांस्टेंट वैल्यू का टाइम करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ना। अरे इसका 0 आएगा ना डिफरेंशिएशन, तो ये अगर 0 हुआ तो बचा क्या, बोलिए जरा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अरे भाई डिफरेंशिएशन अगर नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा, एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो करके दिखाओ ना। देखो एक बच्चे ने बताया t⁻80, 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 ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन करके दिखाओ भाई, कक्षा 10 से और 11 12 में पहुंच जाओ, डिफरेंशिएशन करना। बोलिए जरा, इसका 0, नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस, बोलो जरा बच्चे, इसका कैसे करोगे, 1/α है ना, तो 1/α बाहर कर लो, ये लो भैया बाहर कर लिए सर। बोलिए जरा क्या आएगा अंदर, अंदर क्या आएगा, t टाइम्स ऑफ e⁻⁻α t, t टाइम्स ऑफ e⁻⁻ कितना अल्फा टी। कैसे करोगे बताइए जरा, e⁻⁻α डिफरेंशिएशन ऑफ t का, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो मैं क्या करूंगा इंटू 1 माइनस t मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻α का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, बोलिए e⁻⁻α। नेक्स्ट क्या, मल्टीप्लाइड बाई -α का करोगे डिफरेंशिएशन, तो -α से ये हो जाएगा। परफेक्ट सर, यही तो आएगा ना डिफरेंशिएशन, देख लेना एक बार। परफेक्ट, अल्फा है बेटा, अल्फा है, ए नहीं है, ए अल्फा है सर, ए अल्फा है। ए कहां लिखा हूं मैं, अल्फा टी सब अल्फा ही तो लिखा हूं, ए कहीं नहीं है, ए कहीं नहीं है, अल्फा ही तो ना, सारे अल्फा है ना, इसमें क्या तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। e⁻80, अरे ए लिखो, अल्फा लिखो, कुछ भी लिखो ना, काहे इतना नौटंकी कर रहे हो। अल्फा मतलब ए और अल्फा में तुम्हारा डिस्कशन चल रहा, हद है यार, मतलब एकदम हद से भी ऊपर चला जाता है कभी कभी। माइनस, ये देखो माइनस कितना 1/α², बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, ये तो कांस्टेंट है, तो बोलिए जरा ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, बोलो e⁻⁻α मल्टीप्लाइड बाई -α की इक्वल। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट सर। तो आप बताइए फाइनली क्या आ गया, मैं सबके लिए बता दे रहा हूं और ये लास्ट एंड फाइनल टाइम कर रहा हूं ना डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम से आपको खुद करना और खुद जवाब देना। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, इतना समय नहीं मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊं बैठ के। तो आप बताइए इसका कितनी वैल्यू आई, कितना आ गया, फाइनली कितना आ गया, देखो इधर ध्यान से, -1/α इंटू e⁻⁻α। परफेक्ट सर, माइनस और माइनस क्या हो गया आपका, देखो इधर ध्यान से देख लेना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ गया, t मल्टीप्लाइड दिस वन, ध्यान देखना, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से माइनस हुआ, तो ये माइनस रह जाएगा ना, माइनस हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, अंदर क्या बचा, t टाइम्स ऑफ e⁻⁻ कितना अल्फा t। परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, इधर आइए जरा,
1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अल्फा सल्फा कैंसिल आउट हो गया, इतना आ गया, ये आया एक्चुअली। ध्यान देना जरा, इतना आ रहा है आपके पास, ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गए ना, कैंसिल आउट, देख लेना एक बार ध्यान से एकदम। तो बताइए जरा कितना आ गया, आई ऑफ टी इज इक्वल कितना आ गया, माइनस का टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। चेक कर लो माइनस आएगा नहीं आएगा, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए भाई, चेक कर लो। माइनस तो नहीं आएगा बेटा, माइनस आएगा प्लस आएगा, चेक कर लो भाई एक बार चेक कर लेना ना जरा, अगर कहीं गलती हुई हो चेक कर लो। माइनस तो नहीं आएगा ना, एक बार चेक कर लो जरा। टी ठीक है, सही है, चेक कर लेना बेटा। माइनस ये हो गया 1 बाई अल्फा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू कितना टी, परफेक्ट है, टी माइनस कितना हो गया, इतना, सही है। यहां गलती है क्या कोई, माइनस डी बाई टी इतना, माइनस माइनस इतना, सही तो है मेरे हिसाब से, कोई गलती क्या बेटा, प्लस माइनस का कोई गलती है? सर ए लिखा था मैं उसी अल्फा, अच्छा ठीक है, प्लस आएगा, प्लस आएगा, देख लो एक बार। माइनस ये हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, सही लिखा है ना,